नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना जीवन देश की सुरक्षा की सीमाओं के लिए समर्पित कर दिया। समाज सेवा में रहे और बाद में राजनीति में भी इन्होंने अपना सफर शुरू किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं श्री कर्नल कोठियाल जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो समय देने के लिए। थैंक यू देवेश। सर, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो पार्टी कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया और आपका भी नाम इस वक्त आया कि उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण समिति परिषद का आपको अध्यक्ष बनाया गया है। और जाहिर सी बात है, जब सरकारी दायित्व किसी को मिलता है तो सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन इन सभी सरकारी सुविधाओं को आपके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और आपके द्वारा एक पत्र के माध्यम से शासन को बताया गया। और आपके इस फैसले की चारों तरफ वाहवाही हो रही है। तो सर, क्या सोच के आपने ये बेहतर संदेश दिया है जनता को? देखो, ना वाहवाही इंटेंशन था, ना कोई पत्र के बारे में पत्र को भेजना कोई इंटेंशन था। क्या हुआ कि मैंने बड़े साइलेंटली एक लेटर लिखा। जैसे आपने अभी बोला कि जब धामी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब ये जिम्मेवारी मेरे को दी, तब मेरे को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से मैं एक्स सर्विसमैन की जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो उनकी नॉलेज है, उसको ऐसा एक तरीका बनाऊं कि एक्स सर्विसमैन का भी बेनिफिट हो और उत्तराखंड स्टेट का भी बेनिफिट हो। अब उस ये जो अपॉइंटमेंट है, इसके साथ में कुछ सुविधाएं भी आती हैं। उन सुविधाओं में आता है मेरी एक सैलरी हो गई, इसमें आता है मेरे को एक गाड़ी, इसमें आता है कि मेरे को कुछ मैन पावर, कम्युनिकेशन, अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मेरे को ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सब सुविधाएं होती हैं। अब अगर बात करें सुविधाओं की, तो आज मेरी आर्मी की जो सर्विस रही है, 2018 में मैंने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। अगर मैं रिटायरमेंट नहीं लेता ना, तो मेरे जो कोर्समेट्स हैं वो आज मेजर जनरल हैं इंडियन आर्मी में। और मेजर जनरल को जो एक सुविधाएं मिलती हैं, वो तो मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड के सिविल समाज में किसी को मिल सकती है। दूसरा, लाल बत्ती गाड़ी में झंडा, ये तो हमेशा ही मेरे साथ में रहा है। अब इन चीज़ों का तो हमारे को कोई इच्छा नहीं थी, तो सुविधाओं की जो बात है तो वो हमने आज नहीं, सुविधाएं तो हमने 2018 में छोड़ दी थी, जब हमने वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया और सोसाइटल वर्क के लिए आए। कोई बोलता है इसे समाज सेवा। समाज सेवा की मेरे को परिभाषा नहीं पता। मेरे को ये पता है कि जब मैं उत्तरकाशी में एनआईएम में पोस्टिंग आया, जब मैंने केदारनाथ में रिकंस्ट्रक्शन का काम करा, तो सोसाइटी के लिए काम करने में जो मज़ा आ रहा था, वो मेरे को पूरा आना शुरू हो गया और उसी मज़े को मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। उसी को देखते हुए अभी जब मेरे को ये अपॉइंटमेंट मिली, इस अपॉइंटमेंट के साथ में जो और रिक्वायरमेंट्स थी, जो मेरे को मिल रही थी, वो आ रही थी कोई 2 सवा 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से, 2.5 लाख रुपए पर मंथ, महीने का कोई 24 लाख, ऐसे कुछ, साल का 24 लाख के करीब आ रहा था। मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं रिटायर्ड आर्मी से मेरे को एक अच्छी पेंशन मिलती है। जब मैंने आर्मी में नौकरी करी है तो मेरे को गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, उसके ना मेरे को अलग पैसे मिलते हैं। अब ये सारे के सारे ही मेरे को, मेरा जो रूटीन घर की जो ज़रूरतें होती हैं अपनी, और जो मैंने एज चेयरमैन जो जिम्मेवारियाँ हैं, उनको करने के लिए ना मेरे लिए काफ़ी है। उसके अलावा मेरी कोई जिम्मेवारी अपने घर की तरफ नहीं है, शादीशुदा मैं हूँ नहीं, तो वो जिम्मेवारी होती है वो नहीं है। जब मैं आर्मी में था तो मेरे को टेररिस्ट ऑपरेशन में गोलियां लगी हैं, क्योंकि मैं बैटल कैजुअल्टी हूँ, उसे बैटल कैजुअल्टी बोलते हैं। तो मेरे को जितनी तनख्वाह मिलती है आर्मी से, पेंशन जो मिलती है, और ये गैलेंट्री अवार्ड्स के जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, वो भी मेरा इनकम टैक्स फ्री है। तो अब ये सारी की सारी मेरे को देश ने दे रखी हैं और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है चीज़ों को करने के लिए। तो मैंने उसके लिए एक लेटर लिखा अपने सैनिक कल्याण निदेशालय को और सेक्रेटेरिएट को, कि ये जो सुविधाओं के लिए जो पैसे बनते हैं, इन पैसों को तुम लो और इनको सैनिकों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उसमें यूज़ करो। मेरी जो रिक्वायरमेंट